हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर थर्ड लेसन की जो सेकंड पोएम दी गई है, द बोल पोएम, वो करते हैं हम आज। इसकी जो थर्ड लेसन की जो फर्स्ट पोएम है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। जिस किसी ने भी उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और आज हम इसकी सेकंड पोएम करेंगे, द बाल पोएम। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी आउटलाइन में क्या दिया गया है। ए बॉय loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. यानी कि ये दिखा पोएम है, एक लड़का है, उसकी बॉल गुम हो गई है और ही वॉज़ वेरी अपसेट, वो अब बहुत उदास है। द बॉल डजेंट कोस्ट मच, यानी कि जो बॉल की कीमत है, कोस्ट है, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। नोर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, यानी कि वो इतनी सस्ती है कि दूसरी बॉल ख़रीदना कोई मुश्किल नहीं, काम नहीं है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर क्यों ये लड़का इतना उदास खड़ा है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट, यानी कि आओ इस पोएम को पढ़े और देखें कि पोइट जो चीज़ गुम हो गई है, जो चीज़ खो चुकी है, उसके बारे में क्या सोचता है या हमें क्या मैसेज देता है। एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और जो लड़का है वो जो उसकी चीज़ गुम हो गई है उससे क्या एक्सपीरियंस करता है, क्या सीखता है। ठीक है, उसका वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ये सब हम इस पोएम में देखेंगे। तो आइए आज हम इसकी हिंदी समरी कर लेते हैं एक बार फटाक से। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वट इज़ ही टू डू? आई सा इट गो merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. यानी यहाँ क्या दिखाया गया है, ये जो लड़के की जो कंडीशन है वो दिखाई गई है कि वो जो लड़का है वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा है और बॉल को ऐसे स्पीडली बाउंस कर रहा होता है। तो वो बॉल क्या करती है, बाउंस करती करती नीचे गली की तरफ चली जाती है और जाके पानी में, गहरे पानी में तैर जाती है वो, यानी पानी में चली जाती है। देयर इट इज़ इन द वाटर, यानी कि ये मैरिली ओवर क्या है, खुशी खुशी जंप करती हुई पानी के अंदर चली जाती हैं। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट shaking grief fixed the boy as he stands trembling, starting down all his young days into the harbor where his ball went. यानी कि अब क्या है, जो लड़का है वो बहुत उदास हो जाता है, उसकी जो बॉल है वो पानी के अंदर चली गई, वो बहुत उदास हो जाता है। वो वहाँ बिल्कुल ही अपने आप को एक बुत के जैसे बना के खड़ा हो जाता है और फिर क्या करता है वो, जैसे बिल्कुल बिना हाथ पैर डुलाए, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जब, जैसे वो डर के या सहम के नहीं खड़े हो जाते, बिल्कुल बुत बना के अपने को ऐसे काँपने लग जाते हैं, ट्रेमलिंग। ठीक है, ऐसे ही लड़का खड़ा हो जाता है और उसकी नज़र वहीं होती है जहाँ वो बॉल पानी में जा रही है। वो वहाँ किनारे पे खड़ा है, जैसे कि मान ले कोई सी है, रिवर है, वहाँ उसकी बॉल चली गई है और वहाँ वो खड़ा हुआ है वो, और उस बॉल जहाँ वो बॉल गई थी उसकी तरफ अपनी नज़रें गड़ाए हुए है और उसको देख रहा है। आगे देखिए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब ये जो हमारे पोइट हैं ये कह रहे हैं, वो मतलब क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो जैसे कि किसी लड़के की ऐसी कंडीशन को वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैंने उस लड़के को बीच में जाके कुछ समझाना कि जैसे कि कोई बात नहीं बेटा, गुम हो गई तो गुम हो गई, दूसरी ले लेंगे, या फिर कुछ उसको कि कोई बात नहीं, ये बॉल इतनी कम कॉस्ट की है कि हम दूसरी ले आएंगे या आपको दूसरी ला के दे देंगे, ऐसा कुछ समझाना पोइट को ये मतलब अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे। क्योंकि पोइट क्या सोचते हैं कि जो ये लड़का है, ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी जो ये
छोटा बच्चा है, ये अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है इस दुनिया की, कि हमारी जो कोई भी जो चीज़ होती हैं, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक होती है, जिसके साथ हमारी मेमोरी जुड़ी होती हैं, हमारी यादें जुड़ी होती हैं, अगर वो गुम हो जाती है तो हमें कैसे अपने आप को स्टैंड अप करना है, दोबारा अपने आप को खड़ा करना है। यानी जो चीज़ गुम हो गई है वो दोबारा नहीं आती, ऐसा कुछ वो लेसन सीख रहा है, इसलिए पोइट उसको जाके बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यानी कि वो क्या सीख रहे हैं, जो ये संसार है इसमें जैसे कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे लविंग रिलेशंस होते हैं, या कोई हमारी ऐसी लविंग थिंग्स होती हैं जो वो कभी ना कभी हमसे दूर हो जाती है, कभी ना कभी हमसे गुम हो जाती है, और वो हम दोबारा पा नहीं सकते। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, मान लो कि अब हमारा कोई ऐसा रिलेशन है जो हमसे दूर हो गया, तो हम उसको दोबारा नहीं ले सकते। ऐसे इसको समझाया गया है कि ये जो बॉल है इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बॉल के साथ जो लड़के की यादें जुड़ी हैं ना, दूसरी बॉल से वो उतना अटैच नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो दूसरी बॉल ख़रीद ले, लेकिन वो उस जो वो बॉल है दूसरी, वो उसके दिल में वो जगह, वो यादें नहीं बना पाएगी जिसके साथ वो फर्स्ट बॉल के साथ वो अटैच था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। हाँ, यानी कोई भी जो बॉल है उसको वापस से नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? लॉस ऑफ नॉलेज। लॉस ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? नॉलेज। यानी कि जो खोने का जो ज्ञान उसको ले रहा है ना वो, यानी कि जो चीज़ गुम होगी है वो दोबारा नहीं आएगी। उस सिचुएशन में हमें अपने आप को कैसे संभालना है, हमने फिर कैसे खड़ा होकर दोबारा अपने जीवन को नॉर्मली जीना है, ऐसे कुछ वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, ये यहाँ दिखाया गया है। हाउ टू स्टैंड अप नोविंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। यानी कि जो हर एक पीपल की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब वो किसी अपने सपने को, अपनी किसी थिंग को, अपनी किसी रिलेशन को खो देता है, जो उसको दोबारा नहीं मिलते। अगर दोबारा अगर कोई चीज़ मिल भी जाए तो उसके साथ वो उतना अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, उसके साथ उतनी उसकी मतलब वो फीलिंग ही नहीं दे पाते जो फीलिंग एक के साथ होती है। अब किसी का कोई रिलेशन है, जो पेरेंट्स है वो भाई चले जाते हैं, तो क्या वो दोबारा आते हैं? अगर जो और अदर जो रिलेशंस होते हैं वो उसके पेरेंट्स के जैसे हमारे साथ बिहेवियर करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके पास साथ इतना अटैच नहीं हो पाते, हमारी वो फीलिंग्स नहीं बन पाती। ऐसे ही हमारी कोई फेवरेट चीज़ होती है जो हमसे गुम हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी अगर वो सेम चीज़ भी हमारे पास आ जाए ना, तो भी हम उसके साथ इतना अटैच नहीं हो पाते। तो ये लड़का है, छोटा सा जो लड़का है, तो ये अपनी बॉल गुम होने से यही सीख रहा है कि अब ये जो बॉल है ना ये जा चुकी है, ये दोबारा नहीं आएगी। ये ठीक है कि हम अनदर बॉल बाय कर सकते हैं, बट वो इसके जैसी सेम नहीं हो सकती। और यही मैसेज हमें पोइट दे रहा है कि जीवन में जो हमारी लविंग रिलेशंस, लविंग थिंग्स होती हैं वो गुम हो जाती हैं, छूट जाती हैं, हमारे से सेपरेट हो जाती हैं, वो दोबारा जीवन में नहीं आती। लेकिन हमें उनके पीछे बस ऐसे अपसेट होके रोते हुए नहीं रहना चाहिए। हमें अपने आप को संभालते हुए खड़े होके आगे जीवन को जीना चाहिए। तो और ये जो इसके ये पोइट हैं, ये क्या हैं? जॉन बैरीमैन। ठीक है, तो ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए थे। ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका क्या मीनिंग दिया गया था? द वर्ड्स सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। और ये सेकिंग ग्रीफ का दिया गया है, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, और रेज का दिया स्टिप। तो बस यही थी छोटी सी पोएम। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। आगे हम अगली पोएम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेसन की नेक्स्ट वीडियो।